ये कहानी जो मैं आपसे बयान करने जा रही हूँ, ये है 1937 की। एक शूटर जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर इस मुकाम पर पहुँचा था कि वो बेस्ट शूटर्स में से माना जाता था। और जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब वो उसे काफ़ी 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 गोल्ड मेडल जीते थे, जिनमें वो नंबर 1 ही रहा और उसको गोल्ड मेडल मिले। तो जब 1937 में जो मुकाबला होने जा रहा था, उसमें प्रैक्टिस के दौरान हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में ही फट गया, जिससे उसका राइट हैंड डैमेज हो गया। राइट हैंड डैमेज होने की वजह से लेफ्ट हैंड उसके पास बच गया। लेफ्ट हैंड से इंसान शूट तो क्या, लिखना भी मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है लेफ्ट हैंड से, तो शूट करना तो बहुत दूर की बात। अपने हैंड की वजह से वो काफ़ी अरसा हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा, 2 मंथ तक उसका इलाज चलता रहा, जो भी उसकी सर्जरी वगैरह थी हैंड, और वो आखिरकार हॉस्पिटल से घर आ गया। घर आके वो बेचारा बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसका एक सपना था, एक ड्रीम था। उसने ये ड्रीम बहुत पहले से देखा था कि नेशनल चैम्पियनशिप जब होगी तो उसमें वो बेस्ट शूटर का अवार्ड लेगा और बेस्ट शूटर का गोल्ड मेडल उसी के हाथ आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका राइट हैंड जो था वो डैमेज हो चुका हुआ था, रहा ही नहीं था। फिर उसका बचा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से वो शूट कैसे करे, अब वो यही सोच रहा था, और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा उदास था, डिप्रेस था और रोध हो रहा था। तो उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो कहीं जाकर छुप जाता, या तो वो कहीं भाग जाता, मतलब दूर के लोग उसका मज़ाक ना उड़ाएँ कि इसने बड़े सपने देखे थे, और वो सबको कहता फिरता था कि जो नेशनल अवार्ड, नेशनल चैम्पियनशिप है वो मैं ही जीतूँगा, बिकॉज़ कि मैं बेस्ट शूटर हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका राइट हैंड जबकि रहा ही नहीं था, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय रोने के या यहाँ से दूर भागने के। बट बिल आखिर उसने अपना हौसला बढ़ाया और मिरर के आगे खड़ा हो गया। लेकिन जब उसने अपने दूसरे लेफ्ट हैंड पर नज़र डाली, तो उसने सोचा कि मेरा लेफ्ट हैंड है, बट लेफ्ट हैंड से तो वो लिख भी नहीं पाता था। तो उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये जो था रास्ता था कि मैं लेफ्ट हैंड से कैसे शूट करूँगा। लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा 1 साल, बाकायदा मुसलसल दिन रात उसने प्रैक्टिस की अपने लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने के बाद जब चैम्पियनशिप होने जा रही थी और चैम्पियनशिप की ग्राउंड में वो आया, तो जो उसके बाकी के साथी थे या जो बाकी के दोस्त फ्रेंड जो उसमें हिस्सा और पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने उसको कहा कि बड़ी बात है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कि तुम हम लोगों को सपोर्ट करने और हम लोगों की वाह-वाह करने यहाँ आए हो। पहले तो उसने खामोशी से उनके ये वर्ड सुने, लेकिन फिर उसने बोला, और काफ़ी हँसते हुए और मुस्कुरा कर उसने ये जवाब दिया उन लोगों को कि मैं यहाँ तुम लोगों को सपोर्ट करने नहीं आया, माफ़ करना मुझे, मैं यहाँ मुकाबला जीतने आया हूँ। तो जब उसके जो दोस्त थे या जो उसके साथ प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने जब उसके ऊपर नज़र डाली तो उसका राइट हैंड ही नहीं था। अब वो सोच में पड़ गए कि यार इसका राइट हैंड तो है नहीं, तो ये जो है वो कैसे शूट करेगा, मतलब हमारे पास 2-2 हैंड हैं, हम लेफ्ट हैंड से शूट करेंगे और ये हमें कह रहा है कि मैं जीत जाऊँगा, मैंने ही ये गोल्ड मेडल जीतना है। तो वो काफ़ी शॉक्ड हुए और एकदम से उसको देखने लग गए। तो जब उन्होंने देखा कि उसका तो हैंड नहीं है, तो फिर वो बेचारे की हालत पे अफ़सोस करने लगे कि शायद ये बेचारा डिप्रेस्ड है और टेंशन में है। लेकिन जैसे ही वो लोग लाइन में खड़े हो गए और हर एक के हैंड में गन थी। लेफ्ट नहीं, राइट हैंड में गन थी सबके, और सिर्फ यही एक था जिसके लेफ्ट हैंड में गन थी। सबने शूट किए और गोल्ड मेडल आपको पता है कौन जीता? यही इंसान जीता जो लेफ्ट हैंड से कर रहा था। लेफ्ट हैंड से, कैरली इसका नाम था, और ये बाहर की किसी कंट्री का है, जो भी है बंदा। तो ये इसका नाम कैरली था और इसने जब शूट किया तो अपने लेफ्ट हैंड से गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद फिर एक मुकाबला आया जो ओवरऑल था, बहुत बड़ा मुकाबला था शूटर्स का। उसमें बहुत से शूटर्स आए, तब इसकी एज हो चुकी हुई थी 38, और 38 की एज में इंसान अपनी आधी लाइफ गुजार के आ चुका होता है, और जो यंगेस्ट आते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, उनमें एक
जो होता है, उनके ब्लड में एक गर्मी होती है, उनका एक जोश और वल्वला कुछ और ही होता है। उसमें इसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, 38। और बाकी जो शूटर थे 25, 27, मतलब ऑलमोस्ट इस राउंड में थे। उस मुकाबले को भी इसने जीता। इसने सिर्फ इसलिए ये मुकाबला जीत लिया क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसको अपनी विल पावर पर यकीन था। ये अपनी विल पावर पर ट्रस्ट कर कर इस मुकाबले में कूदा और बिल आखिर इसने ये जीत लिया। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, आप भेड़ बकरी नहीं हैं। आप शेर की तरह जिए, भेड़ बकरियों की तरह मत जिए, शेर की तरह जिए, सबका मुकाबला करें। कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। अगर आप दुनिया में आए हैं तो प्लीज़ बताकर जाइएगा दुनिया को कि आप इस दुनिया में आए हैं और आपका भी कोई नाम था। आपके मरने के बाद दुनिया आपको याद करे कि आप भी दुनिया में आए थे, लोग आपको जानते हो, पहचानते हो कि आप दुनिया में आए थे। अगर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हरगिज़ आपको उकसा नहीं रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं जिनको आप उजागर कर सकते हैं। अगर आपने सोने की तरह चमकना है ना, तो आप जलना सीखें, आग में जलना सीखें। अगर फूलों तक पहुँचना है तो काँटों पर चलना सीखें। जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच पाएँगे। आपकी मंज़िल जो है, वो ही आपका मकसद, आपका फ़ोकस होनी चाहिए। अगर आप अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए कोशिश क्यों करेगा? आपने खुद अपने लिए कोशिश करनी है। आपने खुद दुनिया को बताना है कि आप आए हैं। आपने खुद दुनिया तक ये बात पहुँचानी है अपनी कि आप इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं और फिर गए हैं। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे ना, तो लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है। इसके बाद आपको लाइफ नहीं मिलने वाली। ये ज़िंदगी एक दफ़ा दुनिया में भेजी गई है आपकी सूरत, आपकी बॉडी की सूरत, आपके एक स्ट्रक्चर की सूरत। एक ज़िंदगी इस दुनिया में आई है तो वो एक ही दफ़ा आएगी, दोबारा वो नहीं आएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे वेस्ट मत करें। अपने आप को लोग खाते हैं, आप जो पहनते हैं वही ये लोग पहनते हैं। कुछ अलग नहीं है। वो इंसान भी आप और मेरे जैसे ही हैं जो कामयाब हो गए हैं। वो इंसान भी आपके और मेरे जैसे हैं जो इस दुनिया में आगे निकल गए हैं। आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कहीं बैठना नहीं है। अपना फ़ोकस अपनी मंज़िल पर रखें, तो आपकी मंज़िल आपको सामने नज़र आएगी और आपको उस तक पहुँचने में कोई भी रोक नहीं सकेगा। अपना मकसद बनाएँ, अपने यहाँ आने का मकसद बनाएँ। आप क्यों आए हैं दुनिया में? कोई तो यार मकसद होगा आपका दुनिया में आने का। कुछ तो वजह होगी कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है, यहाँ आप ऐसे ही चले जाओगे। कुछ लोगों को अब तो ऐसा है कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं, उन कुछ लोगों को तो हम जानते तक नहीं है, कौन आया था, कौन गया है। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो आपको पता होगा कि जी वो दुनिया में आए थे और दुनिया से चले गए हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाकर यहाँ से जाएँ कि दुनिया आपको याद करे, दुनिया आपको आपकी मिसाल दे, अपने आप को एक मिसाल बनाकर जाएँ, अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल बनाएँ, अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेश करें, तो ही आपका नाम बनेगा और तो ही आप कामयाब होंगे। अगर आप तकलीफ़ों और मुश्किलों से घबराते रहे, शर्माते रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। उम्मीद करती हूँ मेरे इस मौज़ू से आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।